सभी बहन भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र और अनुग्रहकारी नाम में शालोम। हम आज परमेश्वर के पवित्र वचन पर दृष्टि करेंगे। और उसका विषय होगा जीवित पत्थर और पवित्र प्रजा। यानी कि जो पवित्र प्रजा है परमेश्वर की, वो एक जीवित पत्थर के समान है। और जब तक हम इस बात को नहीं समझ लेते तब तक हमें फेलोशिप की क्यों आवश्यकता है, या वाई फेलोशिप इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, हम इसको समझ नहीं सकते हैं। लोग अक्सर कॉल करते हैं, कहते हैं चर्च, दे कॉल इट चर्च। और जब हम चर्च की बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि मैं चर्च में गया। और चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पर परमेश्वर का निवास होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पर हाजिर होता हूँ। तो जो हाजिर होने वाला है, ही इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन, एंड दैट इज़ वाई पीपल गैदर टुगेदर टू वर्शिप हिम। इसीलिए लोग इकट्ठे होते हैं कि उसकी आराधना स्तुति करें, कि वो हमारे बीच में उपस्थित हो। तो उपस्थित होने वाले के लिए एक भवन का निर्माण किया जाता है। और उस भवन के निर्माण के लिए, हर एक भवन के निर्माण के लिए, नॉट ओनली उस भवन के निर्माण के लिए, उस भवन के निर्माण के लिए विशेष पत्थरों की आवश्यकता होती है, वो हम देखेंगे अभी। परंतु किसी भी भवन के निर्माण के लिए पत्थरों की आवश्यकता होती है। जब पत्थर उपलब्ध होंगे, गारा ईंट मटेरियल होगा, तो किसी भी भवन का निर्माण किया जा सकता है। और जिसमें परमेश्वर उपस्थित होता है, वो कहता है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ पर मैं हाजिर होऊंगा। वो भी एक जगह है, और वो भी पत्थरों के द्वारा तैयार किया जाता है। वो एक विशेष प्रकार के पत्थर हैं, और उनके अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है। अगर वो क्वालिटी उनसे निकाल दी जाए तो वो मनुष्य से भी बदतर हो जाएंगे, उन मनुष्य से भी बदतर हो जाएंगे जो इस पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं और जिनके अंदर जीवन नहीं। हम ध्यान करेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय 1 वचन से 7 वचन तक। पहला पद पढ़ता हूँ मैं। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल कपट और ढाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि तुम उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो परमेश्वर का वचन आह्वान करता है हर एक उस मनुष्य के लिए जो फेलोशिप में आता है। और मेरी अपनी वोकैबुलरी में फेलोशिप इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोर अप्रोप्रिएट देन एनी अदर वर्ड। लोग चर्च बोलते हैं, कलीसिया बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। फेलोशिप जहाँ पर पवित्र लोगों का समूह होता है, वो एक जगह है जहाँ पर वो फेलोशिप करने के लिए, गोष्ठी करने के लिए, आराधना स्तुति करने के लिए उपस्थित होते हैं। ये मेरी अपनी वोकैबुलरी है, और इस बात को बाइबल भी प्रमाणित करती है। बाइबल कलीसिया की बात करती है और कलीसिया को इकट्ठे होने की बात करती है, और मैं भी फेलोशिप में इकट्ठे होने की बात कर रहा हूँ। मैं उससे अलग बात नहीं कर रहा।
मैं उनसे अलग बात कर रहा हूँ जो जगत में जो चलन है या प्रचलन है, मैं उससे अलग बात कर रहा हूँ। आई एम डिफाइनिंग एवरी सिंगल वर्ड विच आई एम शेयरिंग टुनाइट। मैं हर एक उस शब्द को परिभाषित करूँगा जिसका उच्चारण मैं आज कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि सब प्रकार का बैर भाव छल कपट ढाव निंदा को दूर करके नए बच्चे के समान, नए जन्मे बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध पीने की लालसा करो, ताकि तुम उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ये निर्मल आत्मिक दूध पीने की लालसा परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए कह रहा है जो अब से पहले सांसारिक थे, परंतु परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा उनका उद्धार हुआ और उनका नया जन्म हुआ। क्योंकि पहला पत्रस 1:23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और जब हमने नया जन्म पा लिया है तो हम नए बच्चे हो गए। हमारी दशा 20 साल, 50 साल या 70 साल की हो सकती है, उससे कोई अभिप्राय नहीं है। परमेश्वर के राज्य के लिए हम नए बच्चे के समान पैदा हुए हैं। और जब हम नए बच्चे के समान पैदा हुए हैं तो नया बच्चा, जो छोटा बच्चा पैदा होता है, वो अनाज नहीं खाता, वो दूध पीता है। तो जो सांसारिक बच्चा है वो दूध पीता है, परंतु यहाँ पर जो परमेश्वर की संतान है वो निर्मल आत्मिक दूध की लालसा की बात कर रही है। निर्मल शुद्ध तो हो, परंतु वो आत्मिक दूध की लालसा करो। अब जब हम निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करने की बात कर रहे हैं तो वो अगले ही पद में कहता है, ताकि तुम उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। जब हम उस उद्धार के अंदर आगे को बढ़ जाते हैं, उद्धार पाने को कैसे हम जाएंगे? हमें एक फेलोशिप चाहिए, हमें एक झुंड चाहिए, हमें एक कलीसिया चाहिए जहाँ पर हम बैठकर परमेश्वर के उस वचन को सुन सकें और अपने जीवन को संपूर्ण रीति धीरे धीरे करके परिवर्तित करने के उस कगार पे लाके खड़ा कर दें, ताकि हम एक दिन संपूर्ण रीति से बदल जाएं। जब हम अपने आप को उस जगह पे लाके खड़ा करते हैं जहाँ पर हमको नित्य निर्मल आत्मिक दूध मिलता है, उससे हमारा पोषण होता है। और जब उससे हमारा पोषण होता है तो उससे हम बल प्राप्त करते हैं। अभी तक हमने संसारिक बल प्राप्त किया था। संसारिक बल जब हमको आता है तो जो हमारी सांसारिक बुद्धि है वो हमको भले और बुरे के अंदर एक माइनर सा भेद बतलाती है और उसके अनुसार हम चलते हैं। पर जब हम नया जन्म पाते हैं तब हमको परमेश्वर का वचन उस आत्मिक जीवन और अनंत जीवन की राह पे दिखाता है। और उस अनंत जीवन की राह दिखाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के साथ एक फेलोशिप की आवश्यकता होती है। और जब हम फेलोशिप में इकट्ठे होते हैं तो पवित्र संतों के द्वारा जो पवित्र वचन दिया जाता है वो हमारी आत्मिक निर्मल खुराक है। और वो आत्मिक निर्मल खुराक क्या करती है? हमारी ज़िंदगी के एक पोर्शन को हमेशा के लिए कट ऑफ कर देती है। और हम जानते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, और उसको हम अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। और वो जो हमने परमेश्वर के पवित्र वचन से बात सीखी है उस पर चलने का प्रयास करते हैं। और अगली सभा जब कभी भी होती है तब तक
जो पिछला वचन हमने सुना है उसका हम मनन करते रहते हैं। मनन से मतलब है इसको सांकेतिक भाषा में, जैसे दुधारू पशु जो होता है उसको जब पशु वो खाना खाता है, स्पेशली गाय या भैंस को आपने देखा होगा कि वो फटाफट 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 चारा खा जाती हैं और फिर बाद में एक जगह बैठकर वो अपने मुंह के अंदर उसी चारे को चबा चबा के चबा चबा के चबा चबा के वो खाना शुरू करती हैं। इंटरनल प्रोसेस क्या है वो मुझे नहीं मालूम, मगर बैठ जाने के बाद भी उनका मुंह चलता रहता है। उस वक़्त वो खाना नहीं खा रही होती हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो खाना उन्होंने खाया उसको वो बाहर निकाल कर उसको चबाना शुरू करते हैं। जब हम फेलोशिप में जाते हैं तब हम उसको वो जुगाली करते रहते हैं। जब हम फेलोशिप में जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास जुगाली करने का समय नहीं होता। आपके पास आपके पास समय होता है कि आप ध्यान पूर्वक सुने और हद से हद आप कुछ बातों को नोट पैड में नोट करें। बाइबल में भी नोट ना करें, आप नोट पैड में नोट करें। और जो बाइबल में नोट करने की चीज़ें हैं वो घर पे जाके आप उनको निशान लगाएं या मार्क करें या लिखें। आप वहाँ पर केवल नोट करें और उसके बाद जब आपको समय मिलता है तब आप उसके ऊपर मनन करें। जैसे वो दुधारू पशु बैठने के बाद अपने उस खाए हुए भोजन का पागुर करता है, जुगाली करता रहता है, वो उसके अंदर आनंद में खो जाता है। ये तो हरी घास थी, इसके बावजूद भी इसके अंदर खल मिलाया हुआ है, इसकी मिठास का आनंद कुछ अधिक है, मैं आनंदित हूँ। आज आज मेरे मालिक ने मुझे अच्छा भोजन दिया है। ऐसे ही परमेश्वर का जन जो वो शांत अपने घर में बैठता है और जो वचन सुन के आया है और जो नोट करके लाया है उसके ऊपर मनन करता है, तो मनन करते वक्त उसका आनंद होता। ओहो, ये बात कही थी आज, ये बात तो मैंने कभी इस तरह से सोची नहीं। ओह, ये कितने आनंद की बात है, मेरा हृदय आनंदित हो गया। आज मैं एक बात को और जान गया, परमेश्वर कितना महान है, वो किस तरह से हमारी खबर रखता है। ओह, ये वचन तो मैंने कभी इतना गंभीर रूप से इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो उसका हृदय तब आनंदित होता है जब वो फेलोशिप में बैठता है, हर एक चीज़ को नोट करता है। और चाहे बोलने वाला कल का बच्चा ही क्यों ना हो, परंतु अगर कोई ऐसी बात आती है तो उसको नोट करना आवश्यक है। मगर कुछ लोग इसको अपनी तौहीनी समझते हैं कि हम नोट क्या करेंगे, हमें सब कुछ मालूम है। और जिसको सब कुछ मालूम है उसको कुछ नहीं मालूम, क्योंकि परमेश्वर का वचन अनंत है और उस अनंत वचन को आज तक इस पृथ्वी के ऊपर संपूर्ण रीति से कोई भी नहीं जान पाया। जब कोई नहीं जान पाया तो कोई भी नहीं जान पाया, यानी कि मैं भी नहीं जान पाया, आप भी नहीं जान पाए। तो इसलिए कोई अभी तक परफेक्शन को नहीं पहुंचा। जब कोई परफेक्शन को नहीं पहुंचा तो हमें उस परफेक्शन में जाने के लिए, उस उद्धार को पाने के लिए हमें बढ़ते जाना है। क्यों बढ़ते जाना है? तीसरे वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। ये कब स्वाद चखा? जब हम सांसारिक थे, परमेश्वर को और जीवन को और अनंत जीवन को जानते ना थे। जब हम सांसारिक थे और परमेश्वर के कृपा को, उसके अनुग्रह को जानते नहीं थे, और वो किस प्रकार से हमें अनंत जीवन देने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया, हम इसको जानते ना थे। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट वो चुना हुआ बहुमूल्य जीवित पत्थर है। हम उस जीवित
पत्थर की बात कर रहे हैं जिसको इस संसार के लोगों ने निकम्मा ठहरा दिया। प्रभु यीशु मसीह को सारी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया जब वो शरीर में होकर आया, और जब वो शरीर में होकर आया उसको रिजेक्ट कर दिया। इसी के चलते इस संसार के हाकिमों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। जब इस संसार के हाकिमों ने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया तो ये जो संसार के बुद्धिमान हाकिम थे उसको क्रूस पे चढ़ाते ही वो मूर्ख साबित हो गए परमेश्वर के सामने। क्यों मूर्ख साबित हो गए? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसके पुत्र को कुर्बान करे। कुर्बान करने के लिए परमेश्वर स्वयं नहीं आएगा, मनुष्य ने ही उसको कुर्बान करना था। और बावजूद इसके कि उसने पूरी सफाई दी, ये लोग अंधे हो गए। इनकी आंखों ने देखना बंद कर दिया, इनके कानों ने सुनना बंद कर दिया, इनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। पवित्र शास्त्र इनके सामने खुला हुआ था और पवित्र शास्त्र में ये लिखा था कि मसीह काठ पे लटकाया जाएगा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। और जब ये बात लिखी हुई थी तो इन बुद्धिमान लोगों की आंखें बंद हो गईं, इनकी बुद्धि बिल्कुल निर्बुद्धि हो गई और इन्होंने उस मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। और जब वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया और कब्र में रखा गया और नियत समय पर भविष्यवाणी के वचन के अनुसार तीसरे दिन पौ फटते ही प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और जब वो मुर्दों में से जी उठा तो आज वो आसमान पर परमेश्वर की सामर्थ में विराजमान है। और जितने उसके ऊपर भरोसा करते हैं उनके लिए उसने एक विशेष इंतज़ाम किया है, एक उपाय किया है और एक उपलब्धि भी उनके लिए इस पृथ्वी के ऊपर रखी गई है। 5वां वचन हम पढ़ेंगे, चौथा वचन को पढ़ेंगे फिर उसके साथ 5वां पढ़ेंगे। उसके पास आकर उसने पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। ये है वो थीम लाइन, ये है वो मैसेज जो आज मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ। कोई भी मनुष्य जब परमेश्वर की फेलोशिप में आता है, जब वो संगति करने आता है, जब वो चर्च में जाता है तो वो चर्च बनाने के लिए जाता है, चर्च अटेंड करने के लिए नहीं जाता। उस चर्च के अंदर परमेश्वर विराजमान होता है अपने वचन के अनुसार। वहाँ लिखा है तुम भी जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। तुम आत्मिक जीवते पत्थरों के समान, हम जितने भी उद्धार पाए हुए लोग हैं वो जीवते पत्थरों के समान हैं। वी आर लिविंग स्टोन, वी आर लिविंग स्टोन। और वो कहता है कि तुम जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। और जब हम आत्मिक घर बनते हैं उस घर में प्रभु यीशु मसीह आता है अपने वचन के अनुसार। वो कहता है कि मेरे नाम से 2 या 3 जहाँ पर इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ पर हाजिर होता हूँ। और उसकी हाजिरी वहाँ पर लगती है अपने पवित्र लोगों के बीच में, पवित्र संतों के बीच में, जिससे कि याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि हम
अगर चर्च जा सकते हैं, अगर हम फेलोशिप आ सकते हैं, हम संगति में आ सकते हैं, और हम उसको अपनी छोटी सी मजबूरी के चलते या छोटी सी लापरवाही के चलते या छोटे से आलस्य के चलते या अपनी किसी और छोटी सी रीज़न से हम अगर हम किसी और बात के चलते हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, तो वो जो आत्मिक घर का निर्माण हुआ है, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का विजिटेशन होना था और हुआ, और हम उस घर का हिस्सा नहीं बन सके, ये एक लॉस होता है व्यक्ति विशेष को, जो उस दिन उसने वो अपॉर्चुनिटी खोई। और जब हम ऐसी अपॉर्चुनिटी खोने लगते हैं तो फिर हम पहले एक दफ़ा, फिर दो दफ़ा, फिर हम निरंतर फेलोशिप से दूरी बना लेते हैं, और ये हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में एक खाई उत्पन्न होने लगती है, और हमारा मन वहाँ से थोड़ा दूर होने लगता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है। और जब ऐसा होने लगता है तो ये उस मनुष्य के आत्मिक जीवन में गिरावट का एक प्रमाण है। और वो आत्मिक गिरावट किसी भी मनुष्य के जीवन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिसमें याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। अगर हम उस दौड़ में दौड़ने लगते हैं जिसमें हम आत्मिक घर बनते हैं और पवित्र याजकों का समाज बनने लगते हैं और ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाने लगते हैं, तो हमारा एक्सेस परमेश्वर तक निरंतर होता रहता है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, जो कोई उस पर विश्वास करेगा किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः अतः ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि जो कोने का सिरे का पत्थर परमेश्वर ने रखा है और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है। अब आप ये बात भी कह सकते हैं कि संसार के अंदर और भी लोग हैं जो यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं, मैं इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं, वो ना इत्तेफाकी की बात नहीं कह रहा, पर हमको उस भेद को समझने की बुद्धि दी गई है। हमारा विश्वास प्रमाणित विश्वास है जो भविष्य वक्ताओं और प्रेरितों की बुनियाद के ऊपर रखा गया था। आपको मैं एक पद अभी पढ़ देना चाहता हूँ, इफिसियों की पत्री से उसके अंदर 2 अध्याय और उसका 20 वचन। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है, बनाए गए हो। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हैं। अब हमें
कोई बहला नहीं सकता, फुसला नहीं सकता, क्योंकि हमने उस भेद को भी जाना है जो हमने यहूदा की पत्री से पढ़ा है। वो कहता है, हे प्रियो, तीसरा पद यहूदा की पत्री का, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। तो हम उस विश्वास के अंतर्गत पाए जाते हैं जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। हम उस दुनिया के चालो चलन के अनुसार नहीं, जो आए दिन एक नए विश्वास के साथ, एक नए तौर तरीके के साथ एक नया उद्गम करते हैं और वो चीज़ों को सरल करने का प्रयास करते हैं। बाइबल का संस्करण इतनी दफ़ा बदला गया कि जो उसकी भाषा शैली है, जो आज से 80 साल पहले थी, वो आज नहीं है। उसको और सिंप्लीफाइड 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 करते हुए यहाँ तक चले आए कि उसका जो जो उद्देश्य है, जो उसका मर्म है, वो भी नज़र नहीं आता कि कहाँ लिखा हुआ है। और जब नज़र नहीं आता तो बताने वाला कहाँ से बताएगा। उसको परमेश्वर की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर उसको समझाए। और जब तक इंसान डेडिकेटेडली चीज़ों को खोज नहीं करेगा तो वो जान नहीं सकेगा, और जब तक जान नहीं सकेगा तो वो चीज़ों को बतला भी नहीं सकेगा। आज हमें आवश्यकता है कि हम उस पवित्र कोने के सिरे के पत्थर के समान, हम आप भी जीवते पत्थरों के समान हो जाएं, ताकि जब हम फेलोशिप में बैठें, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें या बीमारों की चंगाई के लिए प्रार्थना करें, तो हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद हो जाए और वो सुन ले, और वो बीमार भी चंगा हो जाए, और वो प्रार्थना भी सुन ली जाए, और वो ग्रहण हो जाए। तो मेरे अजीज़ों, ऐसा है, तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वो बहुमूल्य है। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरा हो गया। ये राजमिस्त्री कौन थे? ये उस जमाने के फ़कीह और फरीसी लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को निकम्मा ठहराया और उससे सवाल किए कि तू तो कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और तू कहता है कि मैं इनका गुरु हूँ, तू ये कहता है और तू वो कहता है। उससे हजारों सवाल पूछे और उसने हर एक बात का जवाब दिया, परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने उसको निकम्मा ठहरा दिया और कह दिया कि बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। 8वां वचन, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। जितने लोगों ने उसको निकम्मा ठहराया, उनके लिए वो ठेस खाने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। यही वजह थी कि पेंतिकोस्त के दिन जब पतरस ने खड़े होकर उन पवित्र लोगों के बीच में, पवित्र लोगों के साथ ये वचन कहा, मैं 34 वचन 35 जब 34 वचन से पढ़ता हूँ, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 34 वचन से, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिनी बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। अतः इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि उसी यीशु को जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। और जब ये बात उन्होंने सुनी तो उनके हृदय छिद गए। ये लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे
हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने कहा, पश्चाताप करो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के विमोचन के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये जब दशा उन लोगों की हो गई जिन लोगों ने ठोकर खाई, जिन लोगों को चट्टान टकरा गई, जिन लोगों को ठेस लगी, वो 3,000 लोगों ने पश्चाताप किया। और 3,000 लोगों ने पश्चाताप किया तो उन्होंने उसी दिन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते थे और वे इसलिए ठहराए भी गए थे। वो इसलिए ठहराए भी गए थे। मेरे अजीज़ों, हम इसलिए ठहराए गए हैं क्योंकि हमने परमेश्वर के अनंत जीवन की गाथा को सुना है और हम उसके शरीक हैं और हम उसमें आगे को बढ़ते भी जाते हैं। अब जब हम उसकी गाथा में आगे को बढ़ते जाते हैं तो मेरे अजीज़ों, हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हम आत्मिक पत्थर बनने के लिए नित्य जो हमारी प्रार्थना का समय है, समय पर पहुंचकर एक भवन को बनाएं और प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर आकर फेलोशिप करें। जितने दिन हमारी सभा चलती है, प्रभु यीशु मसीह उस भवन के अंदर विराजमान रहे। हमारा केवल ये उद्देश्य है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में सदैव बने रहें, ताकि जब वो दिन आए तो परमेश्वर हमें अपने मंडप में छुपा ले। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सब लोगों की साथ बना रहे और तमाम प्रिय भाई बहनों को आशीष और बरकत दे। मैं JCNTSD ग्रुप के तमाम भाई बहनों के लिए आशीष की कामना करता हूँ। गॉड ब्लेस एवरीवन। आमेन, आमेन।